नमस्कार दोस्तों, युग तरंग कार्यक्रम की एक और कड़ी लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। तो यहाँ दोस्तों इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके जीवन से जुड़े कुछ मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर जिसमें जरूरत होती है आपकी मदद की, कुछ गाइडेंस की। और आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गेस्ट हैं श्री विपुल शर्मा सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे दूसरे गेस्ट हैं प्रोफेशनल श्री राकेश चौहान। नमस्कार। इसके साथ ही हमारे स्टूडेंट प्रतिभागी हैं वंदना चौधरी और अंजलि शर्मा। नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सर, आपसे जानना चाहूंगी कि युवा बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अचीव नहीं कर पाते, क्या कारण रहता है इसका? देखिए, इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं और उनमें से एक रीज़न ये है कि युवा मेहनत कर रहा है निश्चित रूप से। और आज का युवा तो बिल्कुल बहुत मेहनत करता है, 10 घंटे 12 घंटे में भी वो बोलते हैं। बट कुछ एक चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वो उन चीज़ों को ध्यान दे तो निश्चित रूप से वो रिज़ल्ट हासिल कर पाएंगे। उनमें से पहला एक रीज़न है, हम कह सकते हैं पिलर्स, आपका फोकस किन चीज़ों पर है। सेकंड, आपके इमोशंस। थर्ड है आप एक्शन कर रहे हैं। और फोर्थ है आपका थॉट। ये चार चीज़ जब मिलेंगी तभी युवा को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। एक्शन तो निश्चित रूप से हो रहा है, पर इन तीनों चारों चीज़ों का बैलेंस जरूरी है। बैलेंस रहेगा तो निश्चित रूप से। जैसा हम बता रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो अचीवमेंट कोई भी अचीव करता है वो एक सर्कुलर प्रोसेस है और 3-4 चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, आज युवा की बात हो रही है, प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। और मेहनत दो तरीके से कही जा सकती है। एक एग्ज़ाम मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग है, MBA के, तरह तरह के एग्ज़ाम्स हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं और शायद उसके साथ इमोशनली आप अटैच भी हैं। बट कहीं ना कहीं मन में आपका फोकस घूम के इस तरफ चला जाता है कि कंपटीशन बहुत है, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा क्या। बस यहीं पे एक चूक हो जाती है और उसी के लिए हम आज बात करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका एक कंसेप्ट है दैट विल हेल्प अस कि किस तरह से हम हमारी असफलता को सफलता में। सर, आपने बात की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। पर पहले जान लेते हैं राकेश जी, आपसे जानना चाहूँगी, एज अ प्रोफेशनल आप वर्क कर रहे हैं, काम स्टार्ट जब आपने किया होगा, किस तरह की स्ट्रेस या क्या फील किया? बिल्कुल सही कहा है आपने कि स्ट्रेस तो होता ही होता है और स्ट्रेस अगर नहीं होगा तो आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस आपको मोटिवेट भी करता है। वैसे हम आज मोटिवेशन पर बात भी करने वाले हैं, बट मैं इस पूरी वार्ता में इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये प्रोफेशनल्स की लाइफ में किस तरह से आगे हेल्प कर सकता है। तो जैसा राकेश जी ने बताया कि प्रॉब्लम आती है, हर किसी को आती है, चाहे कोई अच्छे लेवल से वर्क करना स्टार्ट कर रहा है या छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहा है, प्रॉब्लम आती है। तो आप बताएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? देखिए, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 3 बिंदुओं से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यूनिवर्स का एक सिद्धांत है, यूनिवर्स के अन्य सिद्धांतों की तरह। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और यह सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू होता है और यह सिद्धांत विचारों से चलता है और समान विचारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यह 4 चीज़ों पे फोकस करता है, या यूं कहें इसके जो 4 पिलर है, जैसा कि मैंने बताया पहले, आपका थॉट, इमोशंस, आपका फोकस और आपका एक्शन। ये 4 पिलर जब मिलेंगे, इनका बैलेंस, संतुलित स्वरूप आपको सक्सेस देगा। और लास्ट पॉइंट जो है इसका वो ये है कि आकर्षण का सिद्धांत यह परवाह नहीं करता कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, पास्ट है या प्रेजेंट है। यू आर थिंकिंग मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग दैट थिंग। तो ये चारों चीज़ों को मिला के और इन 3 पॉइंट्स को मिला के लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये इन्हीं 3 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं हम चूक करते हैं, जिसके कारण हम रिजल्ट से थोड़ा दूर रह जाते हैं। जितने भी लीजेंड्स हुए हैं, चाहे धीरू भाई अंबानी लीजिए, महात्मा गांधी लीजिए, वॉल्टर वॉलेस लीजिए, इन सभी ने अननोइंगली इस कंसेप्ट को फॉलो किया था और फॉलो करने से रिजल्ट बहुत अच्छे लगे। जी, तो सर जैसा आपने बताया कि ये 4 चीज़ें हैं, आपने बताए हैं, जाहिर सी बात है कि दर्शक समझ सकते हैं कि एक्शन क्या है, फोकस क्या है। हम बात करते हैं इमोशंस की। इमोशंस एंड थॉट्स किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक विचार यहाँ पर
इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, ये टेबल अवेलेबल है, इवन ये मैंने कोट पहन रखा है, स्पेक्स है, ये पहले एक विचार ही था, ठीक है। विचार मानसिक स्वरूप बना, उसका भौतिक स्वरूप हमारे सामने है कि हम ये स्पेक्स रखते हैं, तो ये एक विचार है। आपके दिमाग में विचार आया मैं IAS बनना चाहता हूँ, चूँकि बात हम प्रोफेशनल्स की करते हैं, तो मैं अच्छे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे पहुंचना चाहता हूँ, ये एक विचार आपके दिमाग में आया। लेकिन इसके साथ अगर वो इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है तो आप वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। इमोशंस का जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आप इमोशंस जोड़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये दोनों पॉइंट आपने कवर कर लिए, तो कहीं ना कहीं उसके साथ में आपका फोकस भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका फोकस नेगेटिव है, कंपटीशन है, ऑफिस में राजनीति है या अदर और कोई चैलेंज है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत दिशा में यूज़ करना चालू कर दिया, क्योंकि ये तो ऑलवेज वर्क करेगा, और आपने इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ किया तो ये उस हिसाब से आपके लिए रिजल्ट मैनिफेस्ट करेगा। और फोर्थ एक्शन तो हम कर ही रहे हैं। जी जी बिल्कुल, एक्शन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अंजलि, आपसे जानना चाहूंगी, स्टूडेंट प्रतिभागी हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही होंगी, तो आपसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अचीवमेंट आप हासिल करना चाहते हैं और क्या प्लान किया आपने उसके लिए? एक्चुअली अभी तो मैं ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ वैसे तो जी, लेकिन नॉर्मली आगे चल के RS का सोचा है, लेकिन वही चीज़ की हमेशा थॉट ही रहता है कि यार होगा या नहीं होगा, बस यही चीज़ हमेशा मन में रहती है। बिल्कुल। तो मतलब थॉट है, उसे अचीव कैसे करना है, इसके लिए शायद थोड़ी सी गाइडेंस की, मोटिवेशन की जरूरत आपको पड़ेगी। वंदना, आपसे जानना चाहूंगी, आप बता रहे हैं कि आप स्टडीज कर रहे हैं, स्टडीज कंप्लीट किए हैं आपने, बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारे थॉट्स आते होंगे, क्या सोचते हैं आपकी फर्दर अचीवमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारा एजुकेशन लेने के बाद में हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन यही रहता है कि जब हम लोगों ने जो बेसिक जो हम लोगों पर डिग्रीज हैं, देन आफ्टर हम लोगों के पास में एक परमानेंट जॉब होना नेसेसरी है। और एक डेस्टिनी हमारा लास्ट फोकस होता है कि वो डेस्टिनी तक हम लोगों को कैसे पहुंचना है, कब तक पहुंचना है और क्या क्या मतलब उसके लिए हम लोगों को। जी, तो मतलब जी, तो क्या आप ऐसा सोचती हैं कि आपको कुछ अचीव करना है और उसके लिए कहीं ना कहीं डेस्टिनी की जरूरत भी आपको पड़ेगी? हाँ जी, लगता है कि मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा बेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको इजी वे में आपकी डेस्टिनी तक पहुँचाने में सहायता करे। तो जी, तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी गाइड जो आपको आपके डेस्टिनी में मतलब एक कहते हैं ना कि एक ईजी वे में आपको कम टाइम में पहुँचाने में हेल्प करे। जी राकेश, यहाँ इन्होंने, वंदना ने एक बात कही जिससे एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो सामने आता है युवाओं के बारे में, इजीली अचीव करना चाहते हैं, सब कुछ आसानी से मिल जाए, सब कुछ कहते हैं कि जो किस्मत में होगा वो मिलेगा। आपको क्या लगता है कि किस्मत का कितना रोल है? सबसे बड़ा जो ये सवाल है आज हमारे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ये सवाल है जिस पे हमें काम करना चाहिए। हमारे युवा ये कहने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमें सरकार रोजगार नहीं दे रही है, पर हकीकत जो है वो ये है कि हमने अंदर से सोच रखा है कि हमें इजीली वो चीज़ मिल जाए। जैसा कि हम कई हिस्ट्री में अगर देखें या किसी भी सक्सेसफुल इंसान को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी पूरी कहानी देखिएगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे अभी इन्होंने अंबानी जी का भी एग्जाम्पल दिया कि कितना स्ट्रगल करके वो कहाँ पहुंचे, तो स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उससे क्या होता है कि मेरा ऐसा मानना है कि इंडिविजुअल आप खुद क्या हैं, आपकी काबिलियत क्या है, वो निखर कर सामने आती है अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो। अगर आप स्ट्रगल करेंगे नहीं और अगर आप सोचेंगे इजीली अगर मिल जाएंगे, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि आपकी मम्मी आपको खाना खिलाती है शाम को, हमें पता है कि रोज हम जाएंगे, हमें मम्मी हमारा बहुत अच्छा खाना खिलाने वाली है। आप कभी एक दिन बाहर जाइए, एक दिन आप बाहर हैं घर से, तब आपको वही खाना खाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी कि वो खाना कितना इंपॉर्टेंट है। जी, ये मेरा मानना जी बिल्कुल, ये खाना बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि आसानी से अवेलेबल हो जाता है। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी भी शायद थोड़ी सी कम होती है, हार्ड वर्क पड़ता है, तब मालूम चलता है कि कितना मुश्किल है कोई भी चीज अचीव कर पाना। बिल्कुल, यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, जैसा ये लोग बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का भी ये मानना होता है कि इजीली अचीव हो जाए, डेस्टिनी एक चीज है। यहाँ आपने हमें 4 चीजें बताई कि एक्शन को थॉट्स और इमोशंस के साथ पेयर अप जब आप करेंगे तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और आपने ये भी बताया कि जो आप सोचते हैं वो ही आप अट्रैक्ट कर पाते हैं। इसका मतलब शायद हम ये भी लगा सकते हैं कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। बिल्कुल, आप इसको एक इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए इफ आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए मैग्नेट, अगर मैं अपने आप को चुंबक मान लूँ तो मुझे मालूम है कि मैं अपनी और मैग्नेट को अट्रैक्ट करूँगा। यही बात यहाँ पर बात हो रही है विचारों की, तो समान विचार अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसा थॉट आपके दिमाग में आएगा, आप मान के चलिए कि वो आपकी ओर अट्रैक्ट होएगा। और
यहाँ पे अभी अंजलि ने जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं RAS बनना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक उनके लिए एक रास्ता, एक ज़रिया मैं ज़रूर बताऊंगा। देखिए, स्ट्रगल तो हर जगह है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर इजीली आपको RAS बना के सीट पे बैठा दिया जाए तो आप उसको हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत नो डाउट आज युवा कर रहा है और करे। उसमें 3 चीज़ अगर वो जोड़ लेते हैं इन पिलर्स के साथ में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक तो आप RAS बनना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में ये लिख लीजिए। आज घर जाइए और घर में एक डायरी में पेज पे लिखिए, मैं अंजलि शर्मा RAS अधिकारी बन चुकी हूँ। ये लिख के आप जहाँ सोते हैं वहाँ पे दीवार पे इसको पेस्ट कर दीजिए। होगा ये, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो अंजलि जी सोच रहे हैं वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। आप सोच रहे हैं, इट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग, तो आप इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अब इसका सेट पैटर्न ये है कि आप इसको पेस्ट कीजिए, मॉर्निंग में उठिए, बेड से उठने से पहले आप उस ड्रीम को देखिए। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। आप उसको देखिए और विजुलाइज कीजिए कि वो आप हासिल कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आप थर्ड स्टेप लीजिए इसका, जो इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। आप इसको हैप्पीली फील कीजिए कि मैं RAS बन चुकी हूँ, कीजिए कि वो आप हासिल कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आप थर्ड स्टेप लीजिए इसका, जो इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। आप इसको हैप्पीली फील कीजिए कि मैं RAS बन चुकी हूँ। फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में क्या जाएगी? फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में ये जाएगी कि अंजलि जी RAS बन चुकी हैं। सेकंड ये फ्रीक्वेंसी जाएगी कि वो इस बात से खुश हैं। ये बात यहाँ पे गौर करने की है कि आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है उस ड्रीम के साथ में। अगर आप खुश हैं तो आप ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे और यूनिवर्स को ये मैसेज जाएगा कि अंजलि जी मान चुकी हैं कि मैं RAS बन चुकी हूँ। तो जो दूसरे बैरियर आ सकते थे वो हर्डल्स, बैरियर आपकी लाइफ में नहीं आएंगे और मेहनत के साथ में आपको आपका रिजल्ट ईजिली मिल पाएगा। सो थैंक यू सो मच विपुल जी, आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट व्यूअर्स हैं जो ये जान सकते हैं किस तरीके से अचीव करना है, क्या सोचना है उन्हें। इसी तरीके से राकेश जी आपसे जानना चाहूंगी, डेफिनेटली स्टूडेंट्स के एम्स होते हैं, प्रोफेशनल्स के भी एम्स हैं, और प्रोफेशनल्स जो एम फेस करते हैं समवेयर समवॉट बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं, क्योंकि टारगेट्स के ऊपर बेस्ड है हमारी इंडस्ट्री। बहुत सारे टारगेट्स आपको अचीव करने होते हैं। क्या लगता है आपको कि वो भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं भी ये बात वो मानता हूँ आपके साथ साथ कि जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपके प्रेशर का लेवल जो है वो भी आगे बढ़ता जाता है और वो आपको मौका देता है कि आप और उसे सहन करें और अच्छा परफॉर्म करें। जैसा कि विपुल जी वो बता रहे थे कि जब आप काम करते हैं तो कई सारी राजनीति होती है, प्रेशर होता है। इमोशन की बात अभी आपने की थी कि आपको इमोशन पे काम करना चाहिए, तो इमोशन की बात करता हूं। जब आप काम करते हैं तो आप पे वर्क का प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है। उसके अलावा कई सारी राजनीति होती है, आप अच्छा परफॉर्म करते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये किस तरह से प्रोफेशनल्स को हेल्प कर सकते हैं? देखिए सर, ऐसा है, फर्स्ट यू मस्ट बी क्लियर अबाउट योर ड्रीम। आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, पहले आपको ये तय करना होगा। क्योंकि जब तक ये तय नहीं कर सकते हम कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तब तक हमारे लिए चैलेंज रहेगा कि हम पॉसिबल है कि उस राजनीति में ही उलझ के रह जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट अगर आपको ध्यान है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो आप उस राजनीति से ऊपर उठ के सोच सकते हैं। अब जाहिर सी बात, तो इमोशंस कई बार हावी होते हैं हमारे ऊपर। कुछ इस तरह की राजनीति होती है जिससे हमारे को पीड़ा, दुख भी होता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर आपको ये बात ध्यान है कि मेरा ऑब्जेक्ट ये है, तो आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और उन इमोशंस का यूज़ अपने ऑब्जेक्ट को हासिल करने में कीजिए। इसके लिए स्पेशली मैं चूँकि बात करिए इमोशंस की, तो मैं आपको एक और आपके लिए एक टिप ऐड करता हूँ इसमें कि देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो शारीरिक रूप से निर्भर होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो मानसिक रूप से निर्भर होते हैं और एक होते हैं भावनात्मक रूप से निर्भर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भावनात्मक रूप से निर्भर। तो यू हैव टू डिसाइड कि मैं भावनात्मक रूप से निर्भर हूँ या आत्मनिर्भर हूँ या परस्पर निर्भर हूँ। ये 3 कैटेगरी है जो हमारे को डिसाइड करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, यहाँ इनफैक्ट ये बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट के लिए एम जो है अचीव करना थोड़ा सा आसान है। रीजन ये हो जाता है कि वो खुद से कंपटीशन कर रहा है और दूसरे जो कंपटीशन कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली आगे बढ़ रहे हैं। बात आपने, जबकि एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि दूसरे को कहीं ना कहीं पीछे करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। इसको पॉजिटिविटी में कैसे टर्न किया जाए और किस तरीके से आप दूसरों को साथ लेकर के आगे बढ़ें? देखिए वैशाली जी, ऐसा है, पहले तो हमारे को इस बात को मानना होगा जी
कि अबेंडेंस है, ठीक है, यूनिवर्स में हर जगह अबेंडेंस है, प्रचुरता की मात्रा है। आपको